अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त आपका भाई इब्राहिम लकी हाज़िर है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि सैलाब की सूरत हाल जो है मुल्क में बदस्तूर जो है वो बिगड़ती जा रही है। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में भी जानी और माली हर तरह का वो संगीन नौयत का उसकी डिटेल्स आ रही हैं। और इसी तरह जनूबी पंजाब में भी बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैलाब ने जो है खौफनाक तबाही जो है वो फैलाई हुई है। ये कुछ रोज़ पहले तो इतनी शिद्दत से जो है वो ऐसी इतलात नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मानसून का जो सीज़न है वो अपनी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, उसके साथ ही जो है 3 सूबे इस वक्त जो है बिलखुसूस बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब जो है वो अफेक्ट है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भी जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी जो है सैलाब के बायस जो है तगयानी है। डैम्स जो है वो फुल हो चुके हुए हैं। कई छोटे मोटे जो डैम्स हैं उनके स्पिलवेज वो भी खुले गए हैं ताकि डैम्स को नुकसान ना हो, लेकिन उसका जो अल्टीमेटली जो एक इम्पैक्ट जो है नेगेटिव है वो आगे जो डाउन स्ट्रीम जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो आ रहा है। सिंध में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख के करीब घर जो है वो तबाह हुए हैं। ये चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह की एक रिपोर्ट है सिंध हुकूमत की, जिसमें उनका ये कहना था कि 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो बेघर हैं और खुले आसमान तले जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस वक्त सिंध हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इनको जो है एडजस्ट कर सके, इनको खैमे दे सके, इनको कंबल दे सके, इनको खुराक और अद्वियात वगैरह जो है दी जा सके। इसलिए उन्होंने भी जो है आलमी जो है अदारों को कहा है कि वो इस सिलसिले में जो है मदद करें। इसी तरह बलूचिस्तान की भी यही सूरत है। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 बार वहाँ पर गए हैं। जब इब्तदाई दिनों में वो बलूचिस्तान गए हैं तो उस वक्त बाकी सूबों में इस तरह की कोई पोजीशन नहीं थी कि वहाँ पे सैलाब से कोई इस मैसिव लेवल पे तबाहकारियाँ जो है वो होती हुई जो है वो दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मौसम की जो शिद्दत है, मौसमी तब्दीलियों का भी ज़ाहिर है इसमें जो है क्लाइमेट चेंज है उसका भी एक काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो इस तरह की जो कुदरती आफत है उसको जो है उससे निपट सके, ना इनके इतने वसाइल हैं। इसलिए जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहले ही ये कह चुके हुए हैं कि भी जो है उनके जो रिलीफ फ़ंड है प्राइम मिनिस्टर का उसमें मुखय्यर हज़रात वो इसमें अपना रोल अदा करें। बिल्कुल जब भी कोई आफत आती है तो जो है जो मुखय्यर हज़रात होते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान, बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये सब जो है वो यकजा हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो है आलमी अदारों से इमदाद के लिए जो है वो अपील कर देनी चाहिए। चाइना जो है वो भी जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो भी कुछ ही रोज़ में जो है उनकी तरफ से भी एक जो है इमदादी खेप जो है मुख्तलिफ अशिया की वो आ रही है, माली इमदाद भी है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी जो पोलिटिकल क़यादत है वो अपनी सियासत को जो है वो एक तरफ रखे और पूरी सियासत पूरी जो हमारी क़यादत है वो एक प्लेटफार्म पर है। और वो एक ही इस वक्त प्लेटफार्म है, वो है कि किस तरह जो है ना मुल्क को सैलाब की तबाहकारियों से बचाया जाए, किस तरह लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए, उनको फिर रिलीफ दिया जाए, फिर उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जाए। ये असल जो चीज़ है वो है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा 8 अक्टूबर के ज़लज़ला में पूरी कौम जो है वो एक हुई थी, आज़ाद कश्मीर तबाह बर्बाद हुआ, इसी तरह इस्लामाबाद में भी ये तबाह कारियाँ हुई और इसी तरह और दीगर कोई भी कुदरती आफत होते हैं तो उसमें कौम यकजा होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मौका है कि पूरी कौम को यकजा होना होगा। सियासतदानों को अपनी सियासत छोड़कर जो है ग्राउंड पर जो है अपने आप को साबित करना होगा कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के साथ हैं। अपने एयर कंडीशन रूम से वो निकलें और ग्राउंड पर जाएँ, बजाय इसके कि जो है वो बातें की जाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। इमरान खान गिरफ्तार होता है नहीं होता, यह गरज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो कोई हुकूमत में है, कोई हुकूमत में नहीं है, मैं हुकूमत गिराना चाहता हूँ, हुकूमत लेना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एक अलमिया है, ऐसा एक सानिया है जिस पर तमाम लोगों को जो है ना सियासी मफादात से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है आज पाकिस्तान जो है वो पहुँच चुके हुए हैं। उन्होंने अपना जो है दौरा लंदन जो है वो उन्होंने जो है वो मुलतवी कर दिया है, क्योंकि जिस तरह उनको रिपोर्ट्स जो है दोहा के विज़िट में
ان کو ملتی رہی کہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں کس طرح جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، ہلاکتیں اس قدر زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ کوئی سلیمان کا جو ایک سنگلاخ پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے وہاں سے بھی جو ہے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی حالات جو ہے وہ خراب ہیں۔ مختلف جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں KPK کے، وہاں پر بھی لینڈ سلائیڈنگ اور بارش اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ ہمیں روزانہ اس جو ہے افسوسناک اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایسی خوفناک تصاویریں آ رہی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا بطور ایک پیرنٹ کے، جو ہے وہ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، وہاں پر جو ہے ہمیں تمام قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایک جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے، جس میں تمام سیاسی اختلافات، سیاسی معاملات، قانونی معاملات، آئینی مقدمات، ان سب کو جنب پلائے طاق رکھ دینا چاہیے، اور صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو جو اس وقت بے بس جو ہے متاثرہ سیلاب کے جو ہے وہ کھلے آسمان تلے ہیں، ان کو ادویات کی ضرورت ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو ریہیبلیشن کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ سائیکولوجیکل جو ہے وہ ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی املاک جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، ان کے جانور، ان کا مال متا جو بھی ہے وہ تباہ حال ہو چکا ہوا ہے۔ کئی بہت معروف جو ہے گلوکار بھی ہیں، لوگ گلوکار ہیں، ان کے بھی جو ہے گھر بار جو ہے سارے تباہ ہو چکے ہوئے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا جو ہے پاک فوج کو میں یہاں پر کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ سول ادارے، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت سول ادارے اپنی بساط کے مطابق جس قدر ممکن ہے وہ کام کر رہے ہیں، NDM میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن پاک فوج کو میں یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ پاک فوج جو ہے وہ ان ریلیف کے کاموں میں سب سے جو ہے وہ لیڈ لیے ہوئے ہے، اور ان کو لیڈ لینا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم کو جو ہے اپنی پاک فوج پر فخر ہے، اپنے پاک فوج کے وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ لہٰذا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جس طرح جو ہے ریلیف کا کام کر رہی ہے، ریہیبلیشن کا کام کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جو ہے چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے ان اداروں کو جو ریلیف کا کام کریں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو دیگر جو امدادی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے۔ ریڈ کراس جو چین کا ہے، انہوں نے جو ہے پاکستان کی مدد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اسی طرح ہمیں UN کو بھی اپیل کرنا چاہیے، اور دیگر جو دنیا کے جو ممالک ہیں جہاں پر جو ہے بحالی کا کام اور ریسکیوز کے اور امداد کے حوالے سے وہ کافی جو ہے UNICEF ہے، اس کو ہمیں جو ہے انوالو کرنا چاہیے، WHO کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے یورپ اور دیگر ممالک میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اپیل کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان پر اس وقت کرا وقت ہے، لہذا وہ جو ہے پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ وزیر اعظم نے ناظرین آج جو ہے عام اجلاس جو ہے دوحہ سے واپسی پر جو ہے فوری طور پر جو ہے انہوں نے طلب کیا، جس میں انہوں نے ریلیف کے اور بحالی کے کاموں کے حوالے سے جو ہے NDMA اور دیگر جو متعلقہ حکام ان کو احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے سندھ میں جو ہے تباہ جو کاریاں ہو رہی ہیں اس کا جو سکیل ہے وہ بہت بڑا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے جو متاثرین ہیں ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے رقوم کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری وہ ہمیں گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ تھوڑا سا جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کو کہا گیا کہ وہ گراؤنڈ پر جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے چیف منسٹر کو بھی وہاں پر جانا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی خود ایک والد ہیں اور انہوں نے پہلے بھی حکومت کیا، وہ ایک جو ہے منجے ہوئے سیاستدان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے ریلیف کے کاموں میں جنوبی پنجاب میں جا کر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ سینٹرل پنجاب میں وہ بیٹھ کر احکامات دیں، ان کو گراؤنڈ پر جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ آلریڈی جو ہے نا آن گراؤنڈ ہیں۔ KPK کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ KPK جو چیف منسٹر ہیں محمود خان صاحب وہ پولیٹیکل معاملات میں زیادہ انوالو ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل معاملات میں انوالو ہونے کے بجائے جو عوامی جو ایشوز ہیں، اور ایشوز یہ کی ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے پاکستان کی قوم کو کس طرح جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ بنایا جا سکے، اس کو جو ہے ان کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کریں۔ وہ سیاسی اختلافات، میں بار بار سیاسی اختلافات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بلایا جائے کہ یہ موقع ہے کہ قوم ایک ہو جائے۔ قوم کے ایک ہونا ہوگا، جب ہم ایک ہوں گے، متحد ہوں گے، تبھی جا کے اس جو ہے قدرتی جو آفت ہے اس سے ہمیں نپٹنا پڑے گا۔ یہاں پر میں
स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी को भी थोड़ा सा मैं तनकीद का निशाना बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो एक इलाका में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह जो है अवाम को मुखातब किया, सैलाब से जो मुतासरीन थे उनको वो ये कहते हैं कि हमारे अमाल की जो है वजह से ये सब कुछ हुआ है, लिहाजा वो इमदादी काम और रिलीफ के कामों की बजाय उनको कोई खुराक, उनको कोई अद्वियात, कोई रोड रिलीफ देने के बजाय वो उल्टा उनको जो है ना वो उन्होंने कसूरवार ठहरा दिया कि ये आप लोगों की वजह से, आप लोगों के अमाल सही नहीं है, तो इस वजह से ये आफत आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुरानी साहब आप एक जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं सिंध के, लिहाजा आपसे हमें ऐसी तवक्कुआ नहीं थी। ये वो वक़्त है जब आपने दिलासा देना है, मजलूम बेबस लोगों को दिलासा देना है। आपका काम था उनके सर पर हाथ रखें, उन्हें बताएं, उनको गले लगाएं, लेकिन आपने गले लगाने के बजाय तकबराना जो है वो गुफ्तगू की है। मैं ये समझता हूँ कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासतदान को जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको अवाम के दर्द का एहसास जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जो बिजली की जो सूरत हाल है उस पर मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा कि जो है बिजली की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हुई हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं, क्योंकि बिजली की कीमतों में जो है जिस कदर जो है वो शरबा इजाफा हुआ है, उस पर जो है फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से हुकूमत ने एक रिलीफ देने की जो है वो एक कोशिश की है, जिसके तहत जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो माफ़ किया गया है। इस हवाले से इक़दामात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। अब देखना ही है कि कब से ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो 200 यूनिट के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे ख़त्म की जाएगी। इस हवाले से एनर्जी मिनिस्टर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही इस हवाले से जो है वो काम कर दिया था। इस पर अब देखना ही है कि जो पेपको है या बाकी जो डिस्कोस कंपनीज़ हैं वो इसको किस तरह जो है एक्सपेडाइट करते हैं, ताकि जो गुज़श्ता माह के जो बिल हैं उसमें से फ्यूल एडजस्टमेंट जो है की जो अमाउंट है उसको निकाला जा सके। इस हवाले से बात ज़रा का ये भी कहना है कि कुछ जो है कंपनीज ये कह रही है कि सारे सेटअप को कैसे किया जाए, क्योंकि 1.5 करोड़ के करीब आवाम हैं जो 200 यूनिट यूज़ करती हैं, उनको किस तरह जो है इस तरह का रिलीफ दिया जाएगा और फिर ये अमाउंट कहाँ से जो है हुकूमत पाकिस्तान देगी या क्या ये सब्सिडी की सूरत में देगी। बहरहाल एक जो है इशू है, लेकिन देखना ही है कि इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर इस इशू से कैसे जो है निकलते हैं। नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।